वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। मैं वेदिका दालमिया का किरदार निभा रही हूँ। इट्स अ वन टाइम वॉच बिकॉज आपको पता चलता है कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ, इंसिडेंसेस क्या थे, अलग अलग इंसिडेंसेस है और जुड़ जाती है एक ही कहानी में। 2000 बॉडियाँ आती थी पर डे और कैसे उन्होंने संभाला। बोलती थी कि लाइक अ गार्बेज डंप की तरह वो लोग रख के चले जाते थे। और लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, सेकेंड लॉकडाउन, फिर थर्ड लॉकडाउन, तब जाके सिंक इन हुआ कि भाई ये कुछ गड़बड़ है। तो यू आर रिलेट टू दिस एंटायर पीरियड कि कोविड ने क्या सिखाया हमको। Interview with Indira Krishnan for her upcoming film Unlock Zindagi. फिलहाल तो मैं सावी की सवारी कर रही हूँ। एक बहुत ही प्यारा शो कलर्स पे आती है डेली 6 बजे कलर्स पर, और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। मैं वेदिका दालमिया का किरदार निभा रही हूँ। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर। आई थिंक शो में सबसे ज़्यादा रिलेटेबल अगर आप किसी कैरेक्टर को रख सकते हो तो वो है वेदिका और सावी का कैरेक्टर। जब मैंने इन लोगों से बात किया था तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि वो मुझे बता रही थी औरत जो करीबन 75 साल के ऊपर ही थी और वहीं पर वो काम करती है सिमेट्री में। और उन्होंने बताया था मुझे कि कोविड के टाइम पे इंदिरा जी 2000 बॉडियाँ आती थी पर डे और कैसे उन्होंने संभाला। बोलती थी कि लाइक अ गार्बेज डंप की तरह वो लोग रख के चले जाते थे और वो कैसे वहाँ पर बर्न करके वो लोग ऑर्गेनाइज करते थे। तो उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग रहा होगा। उन्होंने शेयर किया कुछ एक्सपीरियंसेस। एक तरफ से इमोशनल बॉन्डिंग भी लगा बिकॉज इसमें एक सीन है जहाँ पर मेरी माँ मर जाती है और उनके बॉडी को लेकर हम लोग इसी सिमेट्री में जाते हैं। तो ये डेफिनेटली नॉस्टैल्जिक है बिकॉज आप रिलेट करते हो, रिलेटेबल रखते हैं कि कोविड के टाइम पे कैसे लोग जो मर गए, उनके माता पिता, भाई बहन, छोटे लड़के बच्चे लड़कियां, जो भी है लोग, आम लोग, लोकल पीपल जो गुजर चुके हैं। एक्टर्स कितने गए तब मुझे याद है। तो यू आर रिलेट टू दिस एंटायर पीरियड कि कोविड ने क्या सिखाया हमको। एवरी डे वॉज अ लर्निंग प्रोसेस। एक सीख मिलती थी हर दिन। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो सबको लगा कि पता नहीं कुछ वायरस है, चुपचाप घर पे रहो, एंजॉय करो, पार्टी, थोड़े दिन के बाद ये निकल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, सेकेंड लॉकडाउन, फिर थर्ड लॉकडाउन, तब जाके सिंक इन हुआ कि भाई ये कुछ गड़बड़ है। दिस इज समथिंग रियली बिग। बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया कोविड का, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ कोविड में। सो इट इज़ अ मिक्स्ड फीलिंग्स। लेकिन येस, फ़ायदा उठाया ज़्यादा नहीं, मैं ये कह सकती हूँ। आई थिंक जहाँ पर आप कुछ भी बात करो, मुझे याद है कि सैनिटाइज़र के लिए मैं 150-200 रुपये देती थी, जबकि वो 10-20 रुपये का सैनिटाइज़र था। देखिए ये फिल्म हाल ही में बनी है और लेकिन उस साल के बारे में हम लोगों ने दिखाया जब हम लोगों ने कोविड को झेला और कोविड हमारे बीच में था। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ इंसिडेंसेस को लेकर, वहाँ तब जब कोविड हुआ था उसी को लेकर हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है अनलॉक ज़िंदगी। इसलिए वो क्या जुड़ी है उस ज़िंदगी में क्या क्या इंसिडेंसेस हुए, कैसे हुआ, कौन कौन मिले। तो दिस फिल्म इज़ कम्प्लीटली एक जर्नी के ऊपर है जहाँ पर हम 4 से 5 लोग मिलते हैं और यहाँ पर यहीं से ज़िंदगी शुरू होती है। वेल ये फिल्म ही एक बहुत बड़ी सीख है बिकॉज यू कम टू नो थ्रू दिस इंसिडेंसेस कि कैसा संभाला होगा लोगों ने, स्पेशली इफ देयर इज बिन अ डेथ इन द फैमिली। तो आप कैसे लेके जाते हो कोविड के टाइम पे, टैक्सी नहीं, नो वन टू हेल्प यू। बट येस, कोविड के टाइम से एक ठहराव आ गया है लोगों में, लोगों को समझ में आ गया है कि रिलेशनशिप्स क्या है, लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू देम राइट नाउ। आई थिंक मोस्ट पीपल नाउ दे नो कि लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके अलावा और कुछ नहीं।